पिया फराक वाली तो ये सब गाना तो हमारे भक्ति में नहीं आता है, या फिर भोजपुरी का जो भी है, ये भक्ति के नाम पे जो उदंडगिरी करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो इस म्यूजिक के लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डाइटिशियन मौसम है। टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखोगे तो हर किसी के घर में एक ना एक कोई होता है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होता है। एसिडिटी से आप देखे होंगे कि बंदे को सर में दर्द होता है, या वॉमिट होने लगता है, या फिर आप बोलोगे कि कमर में दर्द, पैर में खिंचाव, मन नहीं लगना, या फिर मन ना हमेशा ध्यान में लगा हुआ रहता है कि अरे मैं कुछ भी खाऊंगा ना तो मुझे एसिडिटी हो जाएगा और फिर मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा, पूरा दिन बेकार हो जाएगा। तो उसका ना कुछ खाने का मन करता है, ना किसी भी खाने को देखने तक का मन नहीं करता है। या फिर आप बोलो तो कि अगर वो खा भी लेते हैं ना तो उनका ध्यान हमेशा लगता है कि मेरा पेट कब क्लियर होगा, कब मेरे को जाना है, मेरे को बाथरूम जाना है। क्योंकि ये रियल स्टोरी है। मेरे को कल परसों ही एक क्लाइंट का फ़ोन आया था, वो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। तो वो बोलते हैं कि मौसम, मैं 4 साल से तुम्हारा डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। उनको मेन मैं एसिडिटी के लिए ही डाइट चार्ट दी थी और अभी फिर से उनको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। वो बोलते हैं कि मैं मीटिंग में भी रहता हूँ ना, मेरा दिमाग ना वहीं पे रहता है कि मेरा पेट कैसे क्लियर होगा। अभी लंच होगा तो मुझे लंच से पहले बाथरूम जाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को लंच करना है, लोग क्या सोचेंगे। हर समय डकार आते रहता है, हर समय गैस छोड़ते रहता हूँ मैं। ये सब प्रॉब्लम ना मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है अभी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो फील्ड वर्क में करते हो काम या फिर बैठ के काम करते हो, ये सबके साथ प्रॉब्लम हो रही। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? छोटी छोटी सी चीज़ें को अगर हम उसको फिक्स करते हैं तो हम इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी रिलैक्स हो सकते हैं और काफ़ी हद तक हमें आराम मिल सकता है। प्रॉब्लम या फिर सॉल्यूशन मैं जो देना चाहूँगी, आप सब जब हम खाना खाते हैं तो हमारा थाली में हम क्या देखते हैं कि रोटी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, दही है, अचार है, पापड़ है और सलाद है। ये हमारा आइडियल थाली होता है। अगर मैं बोलूँ कि अब आप बोलेंगे कि नहीं ये हेल्दी नहीं है, इसको हम पापड़ और अचार को डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारा हेल्दी थाली हो गया। मीन्स दाल, चावल, रोटी, सब्जी और साथ में सलाद और दही। ये जो है हमारा सबको दिमाग में है, सबको लगता है और सब बताते भी हैं कि ये हमारा हेल्दी थाली है। पर अगर मैं बोलूँ ये हमारा हेल्दी थाली नहीं है। हेल्दी थाली कभी भी आप देखो, जिसको भी एसिडिटी है, पर्सन टू पर्सन हमेशा डिपेंड करता है कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा नहीं। हो सकता है कि हम ये सारा चीज़ खा के मैं डाइजेस्ट कर लेती हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अगर हम सलाद को खाने के साथ खाते हैं तो हमें एसिडिटी फॉर्म होती है। क्योंकि अगर हम कच्चा खाना और पका खाना को दोनों को साथ में हम खाते हैं तो दोनों का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। कच्चे खाने का डाइजेशन का प्रोसेस अलग होता है, टाइमिंग अलग होता है, और पका हुआ खाने का डाइजेशन प्रोसेस अलग होता है और टाइमिंग अलग होता है। इसके वजह से वो एसिडिटी फॉर्म करती है। तो अगर आपको एसिडिटी है तो आप इस चीज़ को, छोटा सा चीज़ है, आप इसको इग्नोर करके देखें, हटा के देखें अपने प्लेट में से सलाद को, और आप देखें कि आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं। बेसिकली आपको फ़र्क पड़ेगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट को फ़र्क पड़ा है और पड़ना भी चाहिए। हमारा जो पहला मील होता है, हमें बताया गया है, सिखाया गया है, हम देखते हैं और हमारा दिमाग कहता है कि अगर हम सुबह उठ के चना, मूंग वगैरह अंकुरित करके खाऊंगा तो वो बहुत हेल्दी है और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। कोई बोलेगा कि आप फ्रूट खाओ सुबह उठ के तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट। कोई बोलेगा एक गिलास आप सत्तू ले लो, वो आपके लिए बेस्ट है। पर ये आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको सुबह उठ के कभी भी खाली पेट में हम दाल या फिर फल या फिर कच्चा खाना ये सब नहीं खाना है। हमें हमेशा अनाज खाना चाहिए, और वो भी अनाज हमेशा वेजिटेबल के साथ, मतलब सब्जी के साथ। जैसे कि आप रोटी सब्जी ले सकते हैं, रोटी आप किसी चीज़ का भी लीजिए, चाहे जैसे कि गेहूं का हो गया, आप चावल का ले सकते हैं, मकई का ले सकते हैं, आप
मिलेट्स का, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, समई, ये सब का ले सकते हैं। या फिर आप पोहा, उत्पम या फिर चीला, या आप ओट्स वगैरह कुछ भी लें, लेकिन अनाज लें, दाल वाला चीज़ ना लें। आप अनाज के साथ आप दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट में हमेशा पका हुआ खाना और अनाज ही खाना। और अनाज के साथ आप दाल लें, दही लें और सब्जी लें, सारा का सारा चीज़ पका हुआ होना चाहिए। दही नहीं, दही नॉर्मल आप ले सकते हैं। तो ये आपको एक कंप्लीट पोर्शन देगा और आपको जो है कि एसिडिटी होने से भी बचाएगा। क्योंकि बड़ा चीज़ है कि हम खाली पेट चाय पीते हैं, चाय को थोड़ा इग्नोर करें एम्प्टी स्टमक। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट किया, चाय पीना गलत बात नहीं है, आप चाय बिल्कुल आराम से पी सकते हैं, लेकिन जैसे आप ब्रेकफास्ट किए, ब्रेकफास्ट के आधा घंटा के बाद आप चाय को एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए, ठीक है, लेकिन खाने के साथ नहीं। बहुत कोई को देखती हूँ कि एक हाथ से पराठे खाते हैं, एक हाथ से चाय पीते हैं, ऐसा ना करें। नेक्स्ट चीज़ है कि आप जब भी बाहर खाना खाते हैं या घर में कुछ अच्छा बना हुआ आप खाते हैं, तो आप ओवर ईटिंग ना करें कभी भी। आप अच्छा हो नहीं हो, जैसा भी खाना खाते हैं, तो ओवर ईटिंग ना करें। हमेशा कोशिश करें कि आपके पेट में एक रोटी का जगह होना चाहिए, तब उतना ही खाएं आप। बहुत कोई यहाँ तक भर देंगे खाना और उसके बाद बोलेंगे अरे सर पैंट का बटन खोल के खा रहे हैं, अपना वो ढीला करके, नाड़ा ढीला करके खा रहे हैं। ऐसा नहीं खाना है आपको, बिल्कुल उतना ही खाना खाना है जितना कि आपको अगर बोला जाए कि एक रोटी और खा लो तो आपके पेट में जगह होना चाहिए, लेकिन वो रोटी खाना नहीं है। आप कोशिश करें कि एक रोटी कम ही खाएं हमेशा। रोटी में ही सिर्फ नहीं है ये लागू, आपका राइस हो, दलिया हो, पोहा हो, उत्पम हो, जो भी आप खाना खाते, थोड़ा सा पेट को खाली ही छोड़े, पूरा भर के ना। कि अभी के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा जो आटा खाते हैं, राइस खाते हैं, वो सारा पॉलिश्ड होता है और उसमें हमारा फाइबर बहुत कम होता है। तो कोशिश करें, जो हम अगर गेहूँ पॉसिबल है तो हम पिसवा के खाएं, अगर नहीं पॉसिबल है तो गेहूं में हम कुछ मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ दाल ही मिक्स कर दो या कुछ मिक्स कर दो, लेकिन आप मिक्स करके खाओ गेहूं के आटे को। लेकिन उसके लिए भी आपको एक बार डाइटिशियन से या किसी से मिलना चाहिए, क्योंकि हर घर में हर तरह के लोग होते हैं। किसी को थायराइड होता है, किसी को बीपी होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में आप कुछ कुछ चीज़ें नहीं खा सकते। और अगर आप आटा को मिक्स करके बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा, तो आप नहीं बनाएं, आप सिंपल एक ही आटा बनाएं। लेकिन आप एक कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट में गेहूं की रोटी खाई है तो आप दोपहर में चावल खाएंगे, शाम के टाइम पे फिर से आप रोटी खा सकते हैं। नहीं तो अगर आप पॉसिबल है तो मिलेट्स वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं खाने में। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि एक ही अनाज में आप दिन भर स्टिक ना रहें। नेक्स्ट चीज़ होता है कि सब्जी हम सिर्फ उतना ही खाते हैं जितना हमारा रोटी के साथ हो जाता है और हम खा लेते हैं। मीन्स कोई तो आधी कटोरी सब्जी खाते हैं, क्योंकि उतना ही में उनका रोटी बस टच करना है और खा लेना। नहीं, आपको सब्जी भरपूर मात्रा में खाना है। मैं देखी हूँ आप हर चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वेजिटेबल पे नहीं करते। थोड़ा सा सब्जी महंगा होता नहीं है कि आप सिर्फ आलू, चना वगैरह ये सब पे आ जाते हैं। आप ऐसा ना करें। ग्रीन वेजिटेबल का महत्व अलग है। जो ग्रीन वेजिटेबल हमें न्यूट्रिएंट देता है, मिनरल्स वगैरह देता है, वो हमारा आलू या फिर हमारा जो दाल है वो नहीं देता है। वो अलग चीज़ है, उसमें अलग चीज़ पाया जाता है, वेजिटेबल में अलग चीज़ पाया जाता है। तो आप हमेशा सब्जी पे इन्वेस्ट ज़रूर करें। जो भी हो, हरा सब्जी ज़रूर से ज़रूर एक थाली में होना चाहिए, और वो भी अच्छी खासी मात्रा में। आप आधा किलो मैं देखी हूँ सब्जी कि हाफ़ केजी अगर मेरे पास नेनुआ है या फिर कोई भी सब्ज़ी है, ग्रीन वेजिटेबल है, उसको हम बनाते हैं और 6-7 लोग घर में जो हैं उसको हम खाते हैं। ऐसा ना करें। अगर आप कोशिश करें कि 250 ग्राम तो एक पर्सन पे एक सब्ज़ी जाएगा ही जाएगा। तो अगर मैं 2 लोग हूँ, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो मैं हाफ़ केजी सब्ज़ी ज़रूर से बनाती हूँ ग्रीन वेजिटेबल, ताकि वो एक ही टाइम में फ़िनिश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं वही सब्ज़ी को लंच में भी, ब्रेकफास्ट में भी और डिनर में भी खा रहा हूँ, ऐसा ना करें। आप
सब्जी पे ज़रूर से इन्वेस्ट करें। और सेकंड चीज़ है कि आप सब्जी को बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, अब जितना ज़रूरत है उतना कुक करके ही खाएं। कच्चा खाना नहीं खाना है आपको। कच्चा सब्जी हो गया, दाल हो गया, सत्तू हो गया, ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। गोभी, कैबेज, जो पत्ता गोभी होता है, ये सब चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत कोई को चना का दाल से गैस की प्रॉब्लम होती है तो चना का दाल भी अवॉइड कर, वो आप ध्यान रखें कि आप क्या खाते हो तो आपको गैस ज़्यादा होता है। जैसे बहुत कोई भूजा वगैरह भी खाते हैं तो उनको गैस फॉर्म हो जाती है, तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें। आप हल्का भोजन लें, साथ प्रोबायोटिक को ऐड करें, मतलब कि आप अपने खाने में दही को ज़रूर से ऐड करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रोबायोटिक जो है वो गुड बैक्टीरिया होता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे डाइजेशन को प्रॉपर रखता है। और वो हमें बहुत सारा ओवर ईटिंग कर ली है, ठीक, कुछ भी रेस्टोरेंट गए हैं, घर में कुछ अच्छा बनाओ, ओवर ईटिंग कर लिया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वो पीते हैं न्यूट्रल करने के लिए, तो ऐसा ना करें। अगर आपने ओवर ईटिंग, तो पहली बात है कि करना नहीं है, कोशिश हमेशा करें कि ओवर ईटिंग ना करें। और उसके साथ आप कभी भी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं, अगर आपको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है तो थोड़े देर के बाद, आधा एक घंटे के बाद आप थोड़ा सा अजवाइन पानी ले सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और फिज़िकल एक्टिविटी कम से कम पूरे दिन भर में 40 से 45 मिनट ज़रूर करें। वो आप बोलेंगे कि मैं तो झाड़ू लगाती हूँ, पोछा करती हूँ तो मेरा फिज़िकल एक्टिविटी हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप फिज़िकल एक्टिविटी फोकस होके जो भी आप करें तो वो 40 से 45 मिनट होना चाहिए, चाहे वो आप योगा कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको पानी कम से कम 10 से 12 गिलास आप कोशिश करें कि पूरे दिन में पिएं। अगर आपके खाने में अच्छा अमाउंट में फ्लूइड नहीं है तो आपको अच्छे से पानी पीना चाहिए। पानी पीने का जो तरीका है वो अपने टॉयलेट को देख के आप देख सकते हैं कि आपका 1-2 बार टॉयलेट के बाद आपका पेल येलो होने लगा, डार्क कलर नहीं है, तो आप ठीक से पानी पी रहे हो, ये चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। और भी बहुत है, लेकिन मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलने लगूँगी ना तो मैं बहुत बोलती हूँ और मैं बोलते जाऊँगी, आप बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपको किस टॉपिक